brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पानी पर चलने वाले जहाज एयरपोर्ट पर खड़े हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर खड़े हैं, ईरान की जमीन पर ही उतर गए हैं। ये अजीबोगरीब नज़ारा पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी में नजर आया है। ये वही इलाका है जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ से गुजरने वाले जहाज जैसे चकरा से गए हैं। कम से कम इनकी लोकेशन को ट्रैक किए जाने पर मैप पर तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, और ऐसा हो रहा है जीपीएस जैमिंग की वजह से। युद्ध के बीच फारस की खाड़ी में ये क्या चल रहा है, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शताक्षी अस्थाना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप। विंडवर्ड नाम की शिपिंग इंटेलिजेंस कंपनी है। ये दुनिया भर के समुद्रों पर नजर रखती है, उससे जुड़ा डेटा रिकॉर्ड करती है। इसके लिए जहाज़ों की लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। इसने कुछ रिपोर्ट्स रिलीज की हैं। इन रिपोर्ट्स में पता चल रहा है कि फारस की खाड़ी में पहुंचने पर जहाज़ों का डायरेक्शन कुछ उल्टा सीधा ही दिखाने लगता है। विंडवर्ड ने देखा कि सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और ईरान के आसपास जो जहाज हैं वो इधर उधर घूम गए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद देखा गया कि ट्रैकिंग मैप पर जहाज कभी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आ रहे हैं, कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। कंपनी को 30 जहाज एकदम सटे हुए नजर आए। कई जगहों पर तो गोल चक्कर में खड़े थे, कहीं जिगजैग लाइनों में दिखाई दे रहे थे। ये सब हो रहा था जीपीएस जैमिंग की वजह से। अब ये होता क्या है? जीपीएस तो आपको पता होगा, आप फोन पर जो फूड डिलीवरी वाले को अपनी लोकेशन भेजते हैं, जीपीएस से ही होता है। समुद्री रास्तों पर ये जहाजों की लोकेशन बताने में काम आता है। ये जहाजों को बताता है कि वो विशाल समुद्र में कहां पर हैं। इसी लोकेशन के बेसिस पर नेविगेशन सिस्टम तय करता है कि जहाज को कौन से रास्ते पर मुड़ना चाहिए। अब जो सेलर जहाज चला रहा है उसे जमीन की तरह पानी पर सड़कें तो दिखती नहीं है, तो वो जीपीएस की मदद से ही दाएं बाएं होता है। इसकी मदद से जहाजों की लोकेशन को बाहर से भी ट्रैक किया जाता है। ट्रैक करने के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जहाज में ही लगा होता है। जब युद्ध होता है तो सबसे पहला काम होता है दुश्मन के जीपीएस को जैम करना। इरादा ये होता है कि कोई ड्रोन या मिसाइल आ रही हो तो रास्ता भटक जाए। पर ऐसा करते कैसे हैं? मान लीजिए आप अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहे हैं, तभी कोई बीच में फुल वॉल्यूम पर स्पीकर चला दे। अब दोस्त की आवाज आप तक आएगी नहीं। ऐसा ही जीपीएस जैमिंग में होता है। अब थोड़ी टेक्निकल चीजें जान लीजिए। जीपीएस के काम करने के 2 सिरे होते हैं। जैसे दोस्त से बात करते वक्त एक तरफ आपका फोन, एक तरफ उसका फोन, वैसे ही एक तरफ जहाज में रिसीवर लगा होता है, दूसरी तरफ होती है अंतरिक्ष में घूम रही जीपीएस सैटेलाइट। वो इस रिसीवर को रेडियो सिग्नल भेजती है। हर जीपीएस सिग्नल एक खास फ्रीक्वेंसी पर आता है। जैसे मान लीजिए फोन पर बात करते हुए आपके दोस्त की कोई तय वॉल्यूम हो। जीपीएस को जैम करने के लिए इसी फ्रीक्वेंसी पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा जाता है। ये सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल से ज्यादा शक्तिशाली होता है। सैटेलाइट से आने वाला सिग्नल जब जहाज में लगे रिसीवर तक पहुंचता है तो ज्यादा पकड़ में नहीं आता, दब जाता है। इससे उसकी लोकेशन को लेकर कंफ्यूजन हो जाती है। इंटेलिजेंस कंपनी विंडवर्ड ने 1 मार्च से 7 मार्च के बीच का मिडिल ईस्ट के गल्फ इलाके का डेटा स्टडी किया। इसमें पता लगा कि करीब 1700 जहाजों में इस दौरान जीपीएस सिग्नल में रुकावट 55% बढ़ गई थी। 28 फरवरी को अमेरिका के ईरान पर हमले के 24 घंटे के अंदर ही 1000 से ज्यादा जहाजों के जीपीएस में इंटरफेरेंस देखी गई थी। जब जीपीएस जाम हो जाएगा तो जहाज भटक सकते हैं, आपस में टकराने का खतरा बढ़ सकता है। लोकेशन के हिसाब से पानी पर कई नियम भी मानने होते हैं, जैसे किसी देश की सीमा से जहाज कितना दूर है। जब लोकेशन पता ही नहीं होगी तो नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये भी नहीं समझ में आएगा। एक ही रास्ते पर कई सारे जहाज पहुंच गए तो ट्रैफिक भी धीमा हो जाएगा और इन्हें ट्रैक करने पर इनकी सही लोकेशन भी दिखाई नहीं देगी। ये सब विंडवर्ड की स्टडी में पाया गया। और ये जो गल्फ वाला इलाका है, ये दुनिया के सबसे क्रिटिकल एनर्जी कॉरिडोर्स में से एक है। यहाँ पर तो ट्रैफिक का स्मूथ रहना बहुत जरूरी है, खासकर इसलिए भी क्योंकि युद्ध के वक्त अगर एक ही जगह पर ढेर सारे जहाज पहुंच गए तो हमला होने पर ज्यादा नुकसान की आशंका बढ़ जाती है। जब लोकेशन नहीं पता लगेगी तो कोई हादसा होने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई घटना सामने तो नहीं आई है, लेकिन युद्ध के दौरान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इसके फेल होने की बानगी तो दिख ही रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम और खबरों के लिए आप देखते रहिए द लंदन टॉप।